वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खेल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 3 कंडीशंस बीसीसीआई और आईसीसी के सामने रखने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने तो प्रिंसिपली फैसला किया है कि बांग्लादेश क्योंकि बाहर है तो हम इसलिए नहीं खेल रहे, लेकिन सुनने में आया कि बैक चैनल पे ये भी पाकिस्तान कुछ शर्तें भी रख रहा है, कुछ डिमांड्स कर रहा है। 3 डिमांड्स की बात हो रही है। अमीर हुसैन आपके अगर साथ। हम मानेंगे अगर अब जाके अगर हमारा खेलना हो जाता है 15 फरवरी को इंडिया के साथ, तो फिर उसको वो जो सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा, खेलने को यू टर्न ही कहेंगे फिर हम तो। लेकिन अगर वो भी होता है तो वो फिर जो हमारी सेट टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसी पे करेंगे ना, हम ऐसे तो नहीं ना जाके कर देंगे। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट तक में बैठ के कह दिया है कि हमारा बड़ा सोच समझ के हमने ये फैसला लिया है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा होता है, आप हर वक्त जी हमारी बात मान लीजिए, हमारे साथ बायलैटरल खेल लीजिए, हम आप पे तरला करते हैं सर प्लीज बीसीसीआई साहब हमारे साथ खेलिए बायलैटरल। ऐसे जैसे गरीब मस्कीन जैसे इंडिया के अलावा आपके साथ कोई खेलता नहीं है। नहीं, वो तो ये कोई जरूरी नहीं है बातें हुई हो, लेकिन ये बातें चल रही हैं। ये अभी पता नहीं है कि ये वाकई पाकिस्तान अगर ना भी चल रही हो ना, मैं कहता हूँ देखिए, पहली बात उन्होंने की कि जो बीसीसीआई है वो आईसीसी को रन करता है। उनका जी बीसीसीआई आईसीसी को रन करता है, हमने नहीं माननी ये बात कोई भी उसकी। और ये बहुत हो गया, अब हम जो है ना वो फेडअप हो चुके हैं। सारी बातें बीसीसीआई की मानी जाती हैं, उसी से जो है वो मशवरे सलाह मशवरे लिए जाते हैं। वो जो नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने ये एक तरह से एक ब्लाइंडर खेल के उस हेजेमनी को एक दफ़ा हिलाया ज़रूर है, वरना अगर उनको इतनी परवाह नहीं थी पाकिस्तान की तो 4 दिन से वो मौजूद बहस भी ना होता कि ठीक है पाकिस्तान ने नहीं खेलना तो नहीं खेलना। तो वो एक दफ़ा तो आपने वो जो एक चलती हुई। तो दोस्तों, मात्र 24 घंटे के बाद ही पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है और अभी खबर सामने यह निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो बोल रहा था कि हम भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप मैच का बायकॉट कर देंगे, तो वो तो रुख पर्दे के आगे है, परंतु पर्दे के पीछे पाकिस्तान भारत के पैरों में गिरा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि हम सारा बायकॉट आयकॉट छोड़ देंगे, पर भारत को हमारी बात माननी पड़ेगी। भारत हमारे साथ मैच खेले, द्विपक्षीय सीरीज को खेले और भारत हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किसी भी मैच को ना खेले। भारत की टीम हमारे देश में आए और हमारी टीम भारत के देश में जाए, इस प्रकार के क्रिकेट को लेकर बातें हो, यह पाकिस्तान मनवाना चाहता है भारत से। मतलब पीठ पीछे यह भारत के पैर पड़ रहे हैं कि हमारी बात मान लो, हमारे साथ सीरीज खेलो, और सामने बोलते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे। मतलब कैसे दोगले। सुनने में आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 3 कंडीशंस बीसीसीआई और आईसीसी के सामने रखने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने तो प्रिंसिपली फैसला किया है कि बांग्लादेश क्योंकि बाहर है तो हम इसलिए नहीं खेल रहे, लेकिन सुनने में आया कि बैक चैनल पे ये भी पाकिस्तान कुछ शर्तें भी रख रहा है, कुछ डिमांड्स कर रहा है। 3 डिमांड्स की बात हो रही है। अमीर हुसैन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं और आप फिर इस पे एनालिसिस करें। पहली डिमांड ये है कि जी इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज है उसको रिज्यूम करें। इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होना चाहिए, और इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होने चाहिए। सुनने में आया है कि ये 3 शर्तें भी हैं। अमीर हुसैन कैसे देखते हैं, आपको लगता है ये शर्तें होंगी? और रेवेन्यू का भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये अंदर खाते क्या हो रहा है, लेकिन ये शर्तें 3 सामने आई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, बात तो ये शर्तें अब देखते हैं होती है नहीं होती हैं। बात तो अब चल रही है इन शराइत के ऊपर, लेकिन बात ये है कि चीमा साहब अगर ये है तो मैं बताता हूँ ये क्यों है और कैसे आप क्या बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ चीमा साहब एक चीज तो आपका भांडा फूट गया है कि आप जो कहते थे ना हमारा मसला बांग्लादेश है, बांग्लादेश के लिए कोई सॉलिडरिटी आप नहीं दिखा रहे, आप अपनी शराइत फिर रखेंगे अब सामने। अगर चीमा साहब 3 शराइत आपने जो बता दी है, पहली शर्त है जी पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? आपके कोई गरीब मस्कीन है? आप क्यों हर वक्त तरले करते रहते हैं चीमा साहब, मुझे बताएं। क्यों आप जो हर वक्त जो हाथ फैला के कहते रहते हैं हमारे साथ आप खेलें? क्यों आप हमेशा ये डिमांड रखते हैं हमारे साथ इंडिया नहीं खेलता है? क्यों आप समझते हैं जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, इंग्लैंड खेल रहा है, वो भी खुश है आपके बगैर, आप भी खुश होइए।
जब आपको वो चीमा साहब आपको देखना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। नहीं चाहिए। एंड पाकिस्तान ने ये एक तरह से एक ब्लाइंडर खेल के उस हेजेमनी को एक दफ़ा हिलाया ज़रूर है, वरना अगर उनको इतनी परवाह नहीं थी पाकिस्तान की तो 4 दिन से वो मौजूद बहस भी ना होता कि ठीक है पाकिस्तान ने नहीं खेलना तो नहीं खेलना। तो वो एक दफ़ा तो आपने वो जो एक चलती हुई गाड़ी की चेन ज़रूर आपने खींची, अब उसके बाद आपको जुर्माना होता है जो चेन खींचने पे होता है, या आप बच निकलते हैं वो एक अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान ने एक स्टैंस तो शो किया जो कि एक अरसे से हम देख रहे थे। अब जिस तरह से कल नासिर हुसैन ने भी अपनी पॉडकास्ट में कहा है कि अगर इंडिया कल कलां को 1 महीना पहले टूर्नामेंट से पहले कहता है कि जी मैंने फलां मुल्क में नहीं खेलना, तो क्या तब भी बीसीसीआई का रिस्पांस यही होगा जो बांग्लादेश के केस में, सॉरी आईसीसी का रिस्पांस यही होगा जो बांग्लादेश के केस में आया? नहीं होगा। तो ये वाली जो, और फिर जो प्रेस रिलीज में वो लिख देते हैं कि जी क्या उसे कहते हैं, जो उनका वर्ड था जिसका उर्दू तर्जमा यही बनता है ना कि मसावाती किस्म की एक जैसी एक इक्वालिटी और मसावात को बराबरी की बुनियाद पर हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। कहाँ बराबरी की बुनियाद पर होते हैं? सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी, पाकिस्तान किसी सूरत उस ग्रुप में नहीं हो सकता था जिसमें इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान को उस ग्रुप में रखा गया। ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि 2011 के बाद से लेके हर 2011 के बाद से लेके हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो देयर इज अ मॉडल, बिकॉज वो जो बिल क्लिंटन की जो लाइन है दैट्स इकोनॉमी स्टूपिड, तो ये हम सबको बेवकूफ समझा जा रहा है बिकॉज इकोनॉमी है पीछे। बिल्कुल दैट्स हाउ इट इज। अच्छा गजाल, आपके ख्याल से अगर हम मानते हैं, अगर हम मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आते हैं कि हमने ठीक है इनसे निगोशिएट करना है, तो क्या हमारी वो शराइत होनी चाहिए बेसिक आपके ख्याल से कि कम से कम ये तो मनवानी चाहिए ना? ये अजलान ने बिल्कुल उसको एक तरह से लेमन। देखिए, पहली बात उन्होंने की कि जो बीसीसीआई है वो आईसीसी को रन करता है। उनका जी बीसीसीआई आईसीसी को रन करता है, हमने नहीं माननी ये बात कोई भी उसकी, और ये बहुत हो गया, अब हम जो है ना वो फेडअप हो चुके हैं। सारी बातें बीसीसीआई की मानी जाती हैं, उसी से जो है वो मशवरे सलाह मशवरे लिए जाते हैं, वो जो कहता है आईसीसी वही करता है। फिर उनका कहना था कि अच्छा, उन्होंने फिर एक पास्ट की बात भी बताई। उन्होंने कहा जी कि देखिए, मैं इस तरह बीसीसीआई ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर गया दुबई में या जहाँ पर मीटिंग्स थी, और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो अगले दिन उन्होंने मुझसे मीटिंग करने से इनकार कर दिया। यानी जय शाह ने या बीसीसीआई की जो भी अथॉरिटी थी उसने नजम सेठी से मिलने से इनकार कर दिया। अब वो वाला जो गिला शिकवा और गुस्सा है वो उनका अभी तक है कि उन्होंने इस इंटरव्यू में उसकी बात की है कि उन्होंने तो मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, तो बड़ी इंसल्ट की थी मेरी, दे इंसल्टेड मी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी जो शेक हैंड नहीं किया, इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ जो शेक हैंड नहीं किया था वो उन्होंने इंसल्ट की थी, बुली है बीसीसीआई, जानबूझकर ऐसा किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ और उसकी जिल्लत हुई। और